राधे राधे दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है और 3 साल में एक बार आने वाले अधिक मास पूर्णिमा बहुत ही खास होती है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने वाले जातक को कई गुना पुण्य का फल प्राप्त होता है और अधिक मास की पूर्णिमा तिथि को कई महिलाएं उपवास रखती है। इस दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। व्रत व पूजा के साथ ही इस दिन व्रत कथा पढ़ना व सुनना महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि कथा सुने बिना या पढ़े बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा कि वे किसी ज्ञानी संत से अपनी परेशानियों का समाधान पूछे। इसके बाद ब्राह्मण एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने उन्हें अधिक मास में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखने, भगवान विष्णु की पूजा करने और श्रद्धापूर्वक व्रत कथा सुनने का उपदेश दिया। साथ ही संत ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, दान पुण्य करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। संत की बात मानकर ब्राह्मण दंपति ने अधिक मास पूर्णिमा का व्रत रखा। दोनों ने अधिक मास पूर्णिमा के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान किया और फिर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान दिया और व्रत कथा का श्रवण किया। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें सुख समृद्धि और धन धान्य का आशीर्वाद दिया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गई और उनका घर खुशियों से भर गया। कहते हैं कि तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई है कि अधिक मास पूर्णिमा के दिन व्रत के साथ कथा का श्रवण करने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है और इसका फल मिलता है। अधिक मास पूर्णिमा के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना गया है, लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो घर में स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही रात्रि के समय चंद्रदेव का पूजन करने और अर्घ्य देकर व्रत का पालन करना चाहिए। अधिक मास पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्रनाम या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना बेहद ही फलदायी माना गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। जेठ पूर्णिमा के दिन दान का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। गर्मी से राहत देने वाली वस्तुएं जैसे मिट्टी का घड़ा, पंखा, छाता, जल, सत्तू, आम, खरबूजा, तरबूज और वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे दान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा का दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। यदि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है या कराई जाए तो परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है तथा सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। पूर्णिमा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में केवल पूजा ही नहीं बल्कि सेवा, दया और परोपकार भी उतनी ही आवश्यक है। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना और असहाय लोगों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। दोस्तों, धर्म केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है बल्कि अच्छे कर्म करना भी सच्ची भक्ति है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। जेठ पूर्णिमा के बारे में जो मुझे पता चला मैंने आपको बताया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप इस दिन संकल्प करें कि ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे और जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों को दूर करेंगे। जय विष्णु भगवान की जय हो।